बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, स्टडी ऑफ मलेरिया। हम मलेरिया को स्टडी कर रहे थे जो कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की एक एग्जाम्पल है। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि मलेरिया होता किसकी वजह से, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है या कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मलेरिया होता है। ठीक है, तो हमने सारे स्टेप्स देखे जिस तरह से इस प्रॉब्लम को सोल्व किया गया और सारा प्रोसेस देखा, और फिर एंड में हमने ये देखा कि प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम जो कि एक प्रोटोजोआ है और किंगडम प्रोटिस्टा से ताल्लुक़ रखता है, उसकी वजह से मलेरिया होता है। हमें ये पता चला था सारे प्रोसेस को देखने के बाद। ठीक है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता चला कि प्लाज्मोडियम को ब्लड में लेकर कौन जाता है। ह्यूमंस के ब्लड में प्लाज्मोडियम को लेकर कौन जाता है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि ह्यूमन के ब्लड में प्लाज्मोडियम को लेकर जाती है, कौन है वो, ये अभी हमें नहीं पता चला। और अब हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए देखेंगे। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम है हमारे पास, हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन, कि प्लाज्मोडियम जो है वो मैन जो है, इंसान जो है, उसके ब्लड में कैसे जाता है, ये हम सोल्व होते हुए अब देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले जो इसके बारे में एक कॉमन ऑब्जर्वेशंस बनाई गई थी वो ये थी कि मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्शेस। जो मार्शियल इलाके थे वहाँ पे मलेरिया ज़्यादा कॉमन था। ठीक है, वहाँ पे मलेरिया ज़्यादा कॉमन था, वहाँ पे मलेरिया के पेशेंट ज़्यादा होते थे। और दूसरी बात ये है, ये ऑब्जर्वेशन कॉमन देखी गई थी कि मलेरिया के पानी, वो जो मार्शेस का पानी है उसको पीने से मलेरिया डेवलप नहीं होता। ठीक है, तो ये दो कॉमन ऑब्जर्वेशंस थी। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था AF एकिंग के नाम से उनको जानता जाता था, लेकिन फुल नेम अल्फ्रेड फ्रीमैन अफ्रीकानस किंग था उनका पूरा नाम। ठीक है, तो उन्होंने 20 ऑब्जर्वेशंस बनाई थी। ठीक है, 20 ऑब्जर्वेशन बनाई थी, लेकिन उसमें से जो ज़्यादा कॉमन, जो ज़्यादा प्रोमिनेंट लगी वो ये थी, पीपल स्लेप्ट आउटडोर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया। जो लोग बाहर सोते हैं उनको मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या देखी, पीपल यूज़ नेट्स, जो कि नेट्स यूज़ करते हैं, ये आपको दिख रहे हैं। ठीक है, जो लोग नेट्स को इस्तेमाल करते हैं उनको मलेरिया कम होता है। ठीक है, ये उनके ऑब्जर्वेशन थी। और तीसरी उन्होंने क्या बताया था कि जो लोग स्मोकी फायर, ये स्मोकी फायर है, जो लोग स्मोकी फायर के पास रहते हैं उनको मलेरिया नहीं होता। उन जगहों पे, उन इलाकों पे मलेरिया के पेशेंट्स नहीं हैं। ठीक है, तो ये सारी ऑब्जर्वेशंस उन्होंने बताई थी। तो अब इन सारी ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखते हुए हाइपोथेसिस बनाई गई। ठीक है, कि मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। अभी ये देखिए, इन सारी ऑब्जर्वेशंस को देख के पता चलता है ना कि ये मच्छर इन जगहों पे नहीं होते। अब देखें, स्मोकी फायर जहाँ पे है वहाँ भी मच्छर नहीं होते, फाइन नेट्स के अंदर जो सोते हैं उनको भी मच्छर नहीं काटते। और इसी तरह से जो आउटडोर, जो लोग बाहर सोते हैं उनको मलेरिया होता है क्योंकि उन्हें मच्छर काटता है। तो इन सारी ऑब्जर्वेशन को देख के पता चल रहा है कि जो मॉस्किटो है उसकी वजह से होता है। मॉस्किटो जो है ट्रांसफ़र करता है प्लाज्मोडियम को। ठीक है, तो उसको ये फिर जो है हाइपोथेसिस बना दी गई। अब साइंटिस्ट को नहीं पता था कि ये हाइपोथेसिस गलत है या दुरुस्त है, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक डिडक्शन बना दी गई। ठीक है, अब डिडक्शन में क्या है, क्या बनाया, इफ़ और देन। ठीक है, अब इसमें बताया गया अगर मॉस्किटो की वजह से, अगर मॉस्किटो जो है वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र करता है तो फिर मॉस्किटो के अंदर जो है प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ऐसी बात है ना, अगर हमें कोई बता रहा है कि मॉस्किटो की वजह से प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र होता है तो फिर मच्छर की बॉडी के अंदर, उसके अंदर होना चाहिए प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो अब इस डिडक्शन को, इस हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए गए। तो इसमें अब सबसे पहला साइंटिस्ट है रोनाल्ड रॉस। अब रोनाल्ड रॉस जो थे वो एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन थे, यानी कि बरतानिया के आर्मी डॉक्टर थे। ठीक है,
उन्होंने इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स किए। उस टाइम पे वो इंडिया में रह रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि फीमेल एनोफिलोस जो था, मच्छर का नाम है फीमेल एनोफिलोस, वो उसको बाइट करवाया एक मलेरिया के पेशेंट को, ठीक है। फिर कुछ दिन के लिए उसको रख दिया, उस मच्छर को कुछ दिन के लिए रख दिया। और उन्होंने रखा इसलिए कि इंक्यूबेशन पीरियड के लिए रखा। पता है ना आपको, इंक्यूबेशन पीरियड होता है जिसमें जो है वो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी पैथोजन हो या कोई भी हो, वो अपनी तादाद बढ़ाता है, साइज़ में डेवलप होता है, ठीक है, बड़ा होता है, ठीक है। तो इंक्यूबेशन पीरियड के लिए उसको कुछ दिन के लिए रख दिया, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो मच्छर है उसके अंदर जो प्लाज्मोडियम है वो मल्टीप्लाई होता जा रहा है। मच्छर की बॉडी के अंदर जो प्लाज्मोडियम है वो मल्टीप्लाई होता जा रहा है, यानी तादाद में इंक्रीज़ होता जा रहा है। अब आपको पता है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करना हो इस तरह का डिजीज़ के मुतालिक, तो वो डायरेक्ट ह्यूमन बींग्स पे नहीं पहले किया जाता, पहले उसको जानवरों पे टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो अगर वो जानवरों पे कामयाब हो जाता है तो फिर उसको इंसानों के ऊपर टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए रोनाल्ड लॉस ने चिड़ियों का इस्तेमाल किया। उसने अपनी जो है एक्सपेरिमेंट को फिर मुख्तलिफ़ तरीके से डिज़ाइन किया। ही यूज़ स्पैरोज एंड डिज़ाइन इस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या किया, फीमेल क्यूलेक्स को लिया। अब इंसानों को उन्हें बाइट करवाने के लिए एनोफिलोस का इस्तेमाल किया था, लेकिन परिंदों को जो है बाइट करवाने के लिए उन्होंने क्यूलेक्स का इस्तेमाल किया, ठीक है। क्योंकि जो है क्यूलेक्स की वजह से ही परिंदों में मलेरिया होता है, लेकिन इंसानों में एनोफिलोस की वजह से होता है। अच्छा फिर क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, फीमेल क्यूलेक्स को लिया और एक स्पैरो ली जो कि मलेरिया से इल हुई थी। अब आपको ये लगेगा कि स्पैरो कैसे उनको मिल गई जो मलेरिया से बीमार हुई थी। तो उन्होंने ऐसा किया होगा कि जो कोई पेशेंट है मलेरिया का, उसका ब्लड लेके उस स्पैरो में डाल दिया होगा, तो वो भी बीमार हो गई होगी, ठीक है। तो फिर क्या किया गया कि उस स्पैरो को कटवाया गया, बाइट करवाया गया एक मच्छर से, ठीक है, क्यूलेक्स से कटवाया गया। तो उन्होंने फिर क्या देखा उसके बाद कि जो प्लाज्मोडियम थी वो उसके स्टमक जो है, उस जो मच्छर है उसकी वॉल्स के अंदर, उसकी जो स्टमक की वॉल्स के अंदर वो मल्टीप्लाई हो रहा था, तादाद में ज़्यादा होता जा रहा था। और फिर सिर्फ उसके जो है उसके स्टमक में नहीं रहा, बल्कि उसके फिर बाद में उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में आ गया। अब आप देखें सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये देखें, ये मच्छर का सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवा जहाँ प्रोड्यूस होता है ना, उसको सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे उसके स्टमक में, स्टमक की वॉल्स में मल्टीप्लाई होता रहा और फिर बाद में उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक मच्छर क्यूलेक्स लिया, उसको एक जो स्पैरो बीमार थी मलेरिया की वजह से उसे कटवाया, फिर उसी स्पैरो को कुछ दिन के लिए रखा और फिर उसे हेल्दी स्पैरो जो थी, जो सेहतमंद स्पैरो थी, उसे कटवाया, उसे बाइट करवाया गया। तो फिर जो है वो स्पैरो भी कुछ दिन के बाद बीमार हो गई। अब इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो था, उन्होंने उसका सलाइवा को चेक किया तो उसके सलाइवा में प्लाज्मोडिया थे। प्लाज्मोडिया जो है सिंगुलर होता है, प्लाज्मोडियम सिंगुलर है और प्लाज्मोडिया जो है वो प्लूरल है। जिस तरह फंगस सिंगुलर है, फंजाई जो है वो प्लूरल है, तो इस तरह से ही ये भी है। फिर आखिर में क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट के बाद डायरेक्ट ह्यूमन बींग्स पे तजर्बा किया गया, ठीक है। डायरेक्ट ह्यूमन बींग पे तजर्बा किया गया। एक इटालियन बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ह्यूमंस पे किया तजर्बा। तो उन्होंने क्या किया, एनोफिलोस मॉस्किटो लिया, उसको बाइट करवाया एक मलेरिया के पेशेंट को, ठीक है। उसने मलेरिया के पेशेंट को बाइट किया
और फिर उसको कुछ दिन के लिए रख दिया। कुछ दिन के लिए क्यों रखा? इंक्यूबेशन पीरियड के लिए कुछ दिन के लिए रख दिया गया। फिर जो है उसी मॉस्किटो को एक हेल्दी पर्सन को कटवाया गया। उस मॉस्किटो ने एक हेल्दी सेहतमंद इंसान को काटा और उसको फिर मलेरिया डेवलप हो गया। ठीक है, तो फिर इससे हमें रिज़ल्ट क्या मिला कि अब यहाँ पे हमें कंफर्म हो गया, इन सारे एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू हमें कंफर्म हो गया कि जो मच्छर है, मच्छर वो चीज़ है, वो जानदार है, वो एजेंट है जो कि मलेरिया को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, अब ऐसी चीज़ जो एक जगह से, एक जानदार से दूसरे जानदार में चीज़ों को ट्रांसफ़र करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफ़र करता है, उसे वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे कंफर्म हो गया एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू कि मच्छर है वो जो कि प्लाज्मोडियम को इंसान के ब्लड में लेकर गया। ठीक है, अब ये देखें जो है ये है एनोफिलोज और ये है क्यूलेक्स। ठीक है, एनोफिलोज साइज़ में बड़ा है और क्यूलेक्स छोटा है। तो क्यूलेक्स जो है वो बर्ड्स में मलेरिया का बायस बनता है और एनोफिलोज ह्यूमंस में। और एक और बात आपके माइंड में आती होगी कि फ़ीमेल मॉस्किटो क्यों लेते हैं ये साइंटिस्ट, इन्होंने फ़ीमेल मॉस्किटो क्यों मलेरिया का सबब बनता है। ठीक है, हमेशा जो है फ़ीमेल मॉस्किटो ही मलेरिया का सबब बनता है। वो क्यों? वो इसलिए कि फ़ीमेल मॉस्किटो जो था उसने एग्स बनाने होते हैं, एग्स डेवलप करने होते हैं और एग्स डेवलप करने के लिए उसको एक प्रोटीन की ज़रूरत होती है जो कि इंसान के ब्लड में जो प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा एक ट्रांसपेरेंट सा मटेरियल होता है ब्लड के अंदर। ठीक है, उस प्लाज्मा के अंदर वो प्रोटीन होती है, इसलिए वो प्रोटीन जो है फीमेल मच्छर को चाहिए होती है अपने एग्स की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो इसलिए जो फीमेल मच्छर है वही काटता है और फिर मलेरिया का बायस बनता है। ठीक है, वही ह्यूमंस को हमेशा काटता है और मलेरिया का बायस बनता है। अब ये देखें पिक्चर के थ्रू, आप देखें अब इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले स्पैरोज पे ट्रस्ट किया गया। सबसे पहले एक मलेरिया, एक जो स्पैरो को उसमें ब्लड, किसी मलेरिया के पेशेंट का उसका ब्लड ट्रांसफ़र करके उसको बीमार किया गया, स्पैरो को बीमार किया गया, उसको वो बीमार हो गई, उससे जो है एक क्यूलेक्स मच्छर को बाइट करवाया गया। अब उसी क्यूलेक्स मच्छर ने कुछ दिन के बाद उसको कुछ दिन रखा गया और फिर उसने एक हेल्दी स्पैरो को काट लिया और वो कुछ दिन बाद वो हेल्दी स्पैरो बीमार हो गई। ठीक है, ये मैं सारी समरी बता रही हूँ, जो आपको चीज़ें पहले बताई है उसकी एक समरी बता रही हूँ आपको। अच्छा, अब फिर डायरेक्ट इटालियन बायोलॉजिस्ट ने ह्यूमंस पे जो है एक्सपेरिमेंटेशन की। अब एक इंसान जो बीमार था, मलेरियल पेशेंट था, उसको एनोफिलोज से कटवाया गया। ठीक है, उससे बाइट करवाया गया, फिर उसी एनोफिलोज को कुछ दिन के लिए रखा गया और उसने हेल्दी पर्सन को काट लिया। ठीक है, फिर कुछ दिन बाद उस इंसान को भी मलेरिया हो गया। ठीक है, हेल्दी पर्सन को काटा उसने, पहले मलेरियल पेशेंट को काटा और कुछ दिन के लिए रखा, फिर हेल्दी पर्सन को उसने काटा और फिर जो है वो भी बीमार हो गया। ठीक है, बात की क्लियर हो गई आपको। अब इस सारे प्रोसेस से हमें पता चला कि जो है वो मच्छर किस तरह से मलेरिया को ट्रांसफ़र कर रहा था। ठीक है, अब ये हमें सारे पॉइंट्स जो हैं वो हमें हो गए हैं क्लियर। कोई डिस्कशन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।